जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है कोई आपको बहुत पसंद करता है, क्या बात है? तो उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टैरो में से 6 कार्ड लेंगे, इस ओरेकल में से भी 6 कार्ड और एक लव मैसेज लेंगे लास्ट में। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और अब एक लव मैसेज लेंगे। ये रहा मैसेज। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द डेविल का, यानी कि कैप्रिकॉर्न। ये आपका साइन हो सकता है या उनका, यानी कि मकर राशि। तो जैसे डेविल का कार्ड होता है, यहाँ पे भी ये पर्सन जो है वो शर्टलेस है, तो इससे पता चल ही जाता है कि काफी ज्यादा पैशनेटली फील करते हैं वो आपके बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोरी से बंधा हुआ ऐसा एक पपेट जैसा कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है। तो जैसे कई बार हमें लगता है कि हमारे इमोशंस जो होते हैं वो हमें कई बार कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब जज्बात हमारे ऊपर कई बार हावी पड़ जाते हैं। तो ऐसी ही शायद इनकी दिल की हालत हो जाती है जब भी वो ख्याल आपसे जुड़ जाते हैं। मतलब पैशन तो काफी ज्यादा है इनके दिल में आपके लिए, और सेक्सुअल डिजायर्स भी बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा ये स्लाइटली हार्ट जो स्टार के जैसा एक साइन बना हुआ है। तो मोस्टली डेविल कार्ड तो रिप्रेजेंट करता है सेंसुअलिटी को। तो काफी ज्यादा उन्हें आप अट्रैक्टिव लगते हैं, यानी कि आपके लुक्स हो, आपका ऑरा हो, आपका नेचर हो, आपकी टोटल पर्सनालिटी हो, उसके बारे में ये काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके बारे में। और जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई आपको बहुत पसंद करता है, तो आप इनकी पसंद क्यों है? क्योंकि आपकी हर एक बात इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके बारे में। इस वजह से शायद काफी ज्यादा इनके दिलो दिमाग में आपके ख्यालात हावी रहते हैं। और कई बार तो शायद ऐसा होता होगा कि ये डिसाइड भी करते हैं कि मैं आपके सामने जब आऊंगा तो मैं ऐसे बिहेव करूंगा या ऐसा करूंगा, लेकिन जब वो आपकी आंखों में झांकते हैं तो खुद को खो देते हैं और ऑटोमेटिकली, जैसे एक पपेट कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वैसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनका दिल जो है वो आपके सामने इस तरह से रिएक्ट करने लगता है कि खुद के जज्बात साइड में ही रह जाते हैं, आपके ही ऑरा में वो खो जाते हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। मतलब वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। तो अगर ये अर्थ साइन है तो काफी ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है अर्थ साइन की, यानी कि कंटिन्यूअसली हर एक बात को एनालिटिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस बात का क्या मतलब है, मैं जब उससे मिला था तब क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, हर एक छोटी से छोटी डिटेल इन लोगों को याद रहती है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे ये कुछ बातों को याद करके मुस्कुरा रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपसे जब भी मिलते हैं, आपकी पहली मुलाकात हो,
आपका अभी तक का जो मिलना है, हर एक छोटी सी बात को लेके ये काफी ज्यादा उन मेमोरीज में खोए रहते हैं। यहाँ पे भी पेंटेकल के ऊपर जो साइन बना हुआ है स्टार का, तो दिन ब दिन आपकी चाहत ही इनकी विश बनती चली जा रही है, यानी कि आपका साथ शायद ये हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये अकेला मुस्कुरा रहा है, उन यादों में खोए हुए खुद को महसूस कर रहा है, वैसे ही शायद ये चाहते हैं कि यादों की बजाय वो आप दोनों उन लम्हों को जिए। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, मतलब कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। अगर ये वाटर साइन के हैं तो काफी ज्यादा इमोशनल है, यानी कि जज्बाती बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये सभी जो बाउल्स है ये खाली है, सिर्फ एक ही कप में थोड़े से रंग बिरंगे दिखाई दे रहा है, और ये जो कप है वो शायद कोई इन्हें ऑफर कर रहा है, तो वो दिल से चाहते कि आप सामने से उनकी तरफ अप्रोच करें। मतलब शायद आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन भी काफी ज्यादा गुड लुकिंग है, मतलब 4 लोगों में काफी ज्यादा नजरें उनके ऊपर भी टिकी होती होगी, लेकिन ऐसे इर्द गिर्द उनके अगर लोग भी हैं, मतलब कोई उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी कर रहा है, तो भी इस पर्सन के ऊपर कोई भी उनका असर नहीं हो रहा, क्योंकि ये सीरियसली उसी कप के बारे में सोच रहे हैं जो कप ये आपकी तरफ से चाहते हैं। यानी कि ये सामने से चाहते हैं कि आप उनको कहे कि यू लाइक हिम और यू लाइक हर। तो इस तरह के जज्बात उनके दिल में है आपको लेके, मतलब उनको तो आप बहुत ज्यादा पसंद है ही, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सामने से उनसे ऐसी बातें कहें। फिर है द हीरोफेंट, तो जैसे हीरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ ख्यालों में खोया हुआ है और काफी ज्यादा मुस्कुराहट इसके चेहरे पे छाई हुई है। तो वैसे ही आपके साथ एक फ्यूचर इन्होंने जो सोचा है उन बातों में शायद बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, क्योंकि हीरोफेंट का कार्ड भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाला इंसान होता है। तो वैसे ही उन्हें आपके साथ एक लॉन्ग वे दिखाई देता है, यानी कि जिंदगी का वो एंड तक का सफर शायद वो इमेजिन कर चुके हैं, जहाँ पे उन्हें ढेर सारी खुशियां महसूस हो रही है कि हाँ ये सब हैप्पीनेस मुझे मिलने वाला है अगर ये पर्सन, मतलब आप इनकी जिंदगी में ऐड हो जाते। तो इसी तरह के ख्यालों में ये खोए रहते हैं, और बहुत ही ज्यादा सोच विचार अगर चल रहा है तो हर एक सोच उनकी जो आपके बारे में है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब ये क्यों है ये तो हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे ही। और फाइनल कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस भी एक ऐसी पर्सन होती है जिसका अपने इमोशंस के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर के ऊपर ये चांद का सिंबल बना हुआ है, यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है इसके इमोशंस को। तो बहुत शांत रह के ये किसी भी डिसीजन तक पहुंचने वाली पर्सन होती है। तो आपके पर्सन को भी आपका डिसीजन मेकिंग शायद बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपका जो भी निर्णय लेने की क्षमता है, आप जिस तरह से जिस सूझबूझ के साथ सिचुएशंस या फिर उन मुश्किल लम्हों को भी हैंडल करती है या करते हैं, वो उन्हें काफी ज्यादा आपके अंदर एक सूझबूझ भी दिखाई देती है। मतलब ब्रेन एंड ब्यूटी ये दोनों भी उन्हें आपके अंदर महसूस होता है। कौन ऐसा पर्सन होगा जो इस तरह का पर्सन अपनी जिंदगी में नहीं चाहेगा। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। तो राइट नाउ तो उन्हें स्टक फील कर रहा है, यानी कि आपके बिना ये जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका दिल जो है वो यहीं पे वो महसूस कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द ही आपके ख्यालों में खोया हुआ है, और ये जो आपकी यादें हैं उन्हीं के मतलब उन्हीं यादों में ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये डूबे रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक स्टकनेस भी फील होता है। आपको एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं कि हाउ मच दे थिंक अबाउट यू, लेकिन जैसे होता है ना कि आई कंटिन्यूअसली थिंक अबाउट यू, नॉन स्टॉप मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, या मेरे हर दिन में मैं खुद के बारे में नहीं सोचता, इतना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। ये किसी को बता पाना ये आसान नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी तक से लेके कल सुबह तक का वक्त है, इसमें आपको नहीं पता कि ये पर्सन कितनी बार सोचने वाला है आपको लेके, लेकिन अगर उनकी नींद और चैन भी गायब है, उनको आपके ख्याल उनके दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सुबह तक का भी इनके दिमाग का आलम किस तरह का होता होगा अगर ये इतना आपके बारे में सोचते हैं। तो अ मैसेज, तो शायद आपके कुछ प्यारे से मैसेजेस है जो इनके पास स्टोर है, मतलब जिसमें आपने इनसे कुछ दिल से बातें शेयर की थी, उन मैसेजेस को शायद ये बार बार पढ़ते रहते हैं, यानी कि उन बातों में खोए रहते हैं,
जैसे इस कार्ड में मैंने कहा कि उन मेमोरीज को याद करते रहते कि हाँ, उस वक्त मुझे उसने रिप्लाई दिया था, उस वक्त मुझे उसने ये कहा था, वो कहा था। तो वो जब सभी प्यारे मैसेजेस है जिनसे उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, आपके भी दिल में उनके लिए कुछ जज्बात है, वो मैसेजेस ये बार बार पढ़ते रहते हैं और उसी वजह से इन्हें और भी ज्यादा लगने लगता है कि हाँ, ये आपको दिन ब दिन और भी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। नेक्स्ट है सेकंड डिसीजंस। तो जैसा कि ये पर्सन खुद तो फैसला कर ही चुके हैं कि उन्हें आखिर जिंदगी में क्या चाहिए, लेकिन हो सकता है अब इनकी आदत बन गई है कि हमेशा आपको एक राय पूछना, यानी कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आपके ओपिनियन को वो मैटर इम्पोर्टेंस देते हैं। आपका डिसीजन, आपका भी फैसला अब कहीं ना कहीं इन्हें अपने जिंदगी में फैसले ऐड करने की एक आदत सी हो गई है और शायद इसी वजह से वो आपको लेके ही जिंदगी के हर एक सफर के बारे में सोच रहे हैं। फियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप। तो शायद इन्हें थोड़ा ओपन अप होना है आपके सामने, यानी कि खुल के बात करनी है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए जीना चाहता हूँ, या फिर विल यू मैरी मी, इस तरह का भी शायद कुछ बोलने के बारे में ये डिसाइड तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर है कि पता नहीं उस बात को लेके आप क्या सोचेंगे या क्या सोचेंगे। और नेक्स्ट कार्ड है यस कार्ड। तो शायद ये बहुत जल्द, अगर अब तक इन्होंने आपको डायरेक्टली शादी के लिए नहीं पूछा है, तो हो सकता है आने वाले कुछ नजदीकी समय में ये आपको डायरेक्टली पूछे कि विल यू मैरी मी, और उन्हें जब तक ये यकीन नहीं होता कि हाँ, आपकी तरफ से उन्हें यस मिलने वाला है, तब तक शायद वो इसी तरह से फियर में डरे हुए से रहेंगे कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने डिसीजन मेकिंग कर लिया कि नहीं, मैंने तय कर लिया है और मुझे यकीन है कि आप हाँ ही कहेंगे, उस वक्त ये बिना सोचे समझे आपको ये बात डायरेक्टली पूछने वाले हैं और उस बात को लेके भी ये काफी ज्यादा खुश है कि फाइनली आप उनको यस कहेंगे। नेक्स्ट है फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स। तो जब भी ये आपसे थोड़ा सा फाइटिंग करते हैं, यानी कि थोड़ा सा तू मैं बहस हो जाती है, तो भी ये जानबूझ के कुछ ऐसा करते हैं। मतलब आपकी जब भी ये इनके साथ आर्ग्यूमेंट होती है, एक बहस होती है, तो उनको ये समझने में आसानी होती है कि आपके दिल में आखिर इनके लिए क्या जज्बात है, या फिर आपके अंदर कितनी ज्यादा सूझबूझ है, आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, ये सब भी वो समझ पाते हैं। मतलब कई बार तो शायद ये पर्सन ही सामने से कुछ ऐसे हालात क्रिएट करते हैं कि जिसकी वजह से सीधी बहस ही हो, और ये रियल में एंजॉय करते हैं वो बहस आपके साथ। मतलब आपको उस गुस्से में देखना भी शायद इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शायद आपका उस वक्त का जो लुक रहता है, वहां पे भी जैसे कहते हैं ना, गुस्से में भी कुछ लोग बहुत ज्यादा सच बोल देते हैं, और वैसे ही शायद आपकी अगर आदत है तो हो सकता है आप भी कुछ ऐसे सच बोल पड़ते हैं जिनको सुनने के लिए ये पर्सन बेचैन रहते हैं। और फाइनल कार्ड है टेकिंग शॉर्टकट्स। तो अब इन्हें शॉर्टकट लेना पसंद हो रहा है, क्योंकि वो एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ ये लाइफ की जिंदगी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब आपकी तरफ पहुंचने का कोई भी उनको अगर ऑप्शन दिखाई दे कि हाँ, वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, भले ही कोई एक बहाना बनाए कि सुनो मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे हेल्प करोगी, या फिर मुझे यहाँ पे मिलना था, ये शॉपिंग करना है मेरे घर वालों के लिए, या कुछ भी जिसकी वजह से आप उनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे छोटे मोटे शॉर्टकट लेके वो आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना भी इनकी चाहत है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपको। और उनकी तरफ से लव मैसेज है टिकल। व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू अ किस। तो जैसे यहाँ पे ये दोनों फाइट कर रहे हैं, यानी कि टिकल मतलब एक दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो जब टर्न होती है एक पैशनेट किस में, तो वैसे ही आपके पर्सन शायद आपके बारे में इतना ज्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं। जैसे पहला ही कार्ड आया था डेविल का, तो शायद वो आपकी तरफ से कोई रोमांटिक बात सुनना चाहते हैं और एक ऐसा मोमेंट चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ एक पैशनेट किस हैपन हो, और वो मोस्टली चाहते हैं कि आपकी तरफ से ये शुरुआत हो। और ये क्यों हो कि आप उनके जज्बात समझते हो कि हाँ, सच में आपके पर्सन के जज्बात आपको समझ में आ गए हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और इस बात को समझते हुए आप अपनी तरफ से कोई सोच एक स्टेप ले लें। इस तरह के कुछ ख्यालात इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वो लम्हा कितना ब्यूटीफुल होगा। मे बी इस ख्याल में ये खोए हुए हैं, और इस तरह की स्माइल उनके चेहरे पे आ रही है जो छुपाए नहीं छुप रही है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।